चांद गिरहन के जो अमल है वो एक तो अमल, अच्छा ये अमल आपने इन्हीं घंटों में करना है। कितने घंटे बनते हैं? तकरीबन 4 घंटे। अब थोड़ी सी आप तवज्जो कर लें कि एक तो आपने दुआ में, तस्बीहात में, जिक्र में, अमाल में और अल्लाह से मांगने में लग जाना है। चांद गिरहन जरूरी नहीं 4 घंटे, आपको जितनी थोड़ी देर में ये अमल पूरे हो जाए। दूसरा, इस दौरान में ना एक अदद मोमबत्ती ले लें, छोटी सी मोमबत्ती ले लें, कोई बड़ी लेने की जरूरत नहीं है। उसकी रोशनी में देखते हुए हर हालत में सिर्फ 117 मरतबा पढ़ना है, या वाहिदो या आहदो, अल्लाह तो एक है और अकेला है। मौला मेरे साथ 100 झंझट हैं, 100 मुसीबतें हैं, 100 तकलीफें हैं, 100 परेशानी है और ये साथ लगी हुई हैं। अल्लाह तो इन चीजों से पाक है, तो इन चीजों से पाक है, अल्लाह इन चीजों से पाक है। अब ये अल्लाह के सामने हम जारी कर रहे हैं, दरखास्त कर रहे हैं और अपनी मुश्किलें, परेशानियों का तसव्वुर करते हुए, उस मोमबत्ती को देखते हुए ये 117 दफा, अवल आखिर 3 दफा दरूद शरीफ। अब बोलो कितने मिनट लगेंगे? और मोमबत्ती को देखते हुए पढ़ना है, उसके बाद उठ जाए। मोमबत्ती बेशक जलती रहे, जितना वो जलती रहेगी उसकी रोशनी रहेगी। आपकी जिंदगी में रोशनी, आपकी आंखों में रोशनी, आपके दिल में रोशनी, कब्र में रोशनी, जिंदगी में रोशन राहें। मोमबत्ती के इस अमल का हदिया, कोई मीठी चीज हस्ब तौफीक बच्चों को, बड़ों को बांट दें, बच्चों को बांट दें। एक दूसरा अमल है, वो ये अमल है कि चांद गिरहन के दौरान आपने एक बोतल में पानी ले लेना है, बोतल में ना पानी लेना है और पानी सामने रख के, बोतल सामने रख के आपने 17 बार पढ़ना है, 17 बार फलक और 17 बार नास। अच्छा, घर का हर फर्द ये मोमबत्ती वाला अमल अपना भी कर सकता है, पूरे घर के भी कर सकते हैं। और यह हदिया अगर पूरे घर की तरफ से करना है तो हदिया पूरे घर की तरफ से होगा। घर के हर फर्द ने करना है तो हर फर्द अपना हदिया दे दे। इसी तरह ये जो फलक और नास का अमल है, ये भी घर का हर फर्द कर सकता है और चाहे तो पूरे घर में से एक फर्द भी कर सकता है। 17 दफा फलक और 17 दफा सूरत नास। उसका ढकना खुला रखें और तवज्जो से ये उसमें दम करते हैं। और इसका जो हदिया है वो भी पानी है, पानी का हदिया भी पानी है, पानी का हदिया भी पानी है। किसी करीबी मस्जिद पानी का बिल अदा कर दें, किसी जगह नलका लगवा दें, सबील लगवा दें, किसी सफेद पोश के घर के पानी का बिल दे दें, या लोगों को ठंडा मीठा पानी पिला दें। इसका हदिया भी क्या है? पानी है। हस्ब तौफीक, जो आपकी तौफीक हो, हस्ब तौफीक। और ये बीमारियों के लिए, तंगदस्तियों के लिए, उलझनों के लिए, झगड़ों के लिए, नाइत्तफाकों के लिए, आने वाली मुसीबत, इस पानी को आटा गूंदने में, चाय बनाने में, पीने में, करने में, दीवारों पे ना फेंकें, घर में पाँव ना आए। बाकी हर जगह इसको पीने खाने पकाने में इस पानी को बढ़ाते जाएं, इस्तेमाल करें। और कोई दम वाला पानी पड़ा है तो इसमें मिला लें। अब तीसरा अमल और आखिरी अमल सुने, छोटा सा अमल है। ये हिज़्बुल बहर के अस्माए हुस्ना है। बस आप क्या करेंगे, इस दौरान में अवला के 3 दफा दरूद शरीफ पढ़ के ना आपने सिर्फ 140 मरतबा गिड़गिड़ा के पढ़ना है। और इसका हदिया 7 अदद जिन्स है, मसलन गंदम, ज्वार, मकई, बाजरा, जौ, चावल, मूंग वगैरह। ये 7 अदद हस्ब तौफीक आप परिंदों को कब्रिस्तान में किसी साफ जगह पे कहीं डाल दें, हस्ब तौफीक। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब करें यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करना ना भूलें ताकि चैनल पर आने वाली हर वीडियो आपको फौरन मिल सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए इंसानियत और उम्मत की हिदायत के लिए, आप अकेले नहीं आए, आपके साथ एक किताब थी जिसका नाम कुरान है। आप अकेले नहीं आए, आपके साथ वही थी जो जिब्रील के जरिए आई। और कुरान ने इंसानियत को खैरें पहुंचाई और क़यामत तक खैरें मिलती रहेंगी, बरकतें पहुंचाई और क़यामत तक बरकतें मिलती रहेंगी, राहतें पहुंचाई और क़यामत तक इंसानियत को राहत मिलती रहेगी। ये कुरान खैर का जरिया है, रहमत का जरिया है, आफियत का जरिया है। और इस कुरान में बरकत भी है, रहमत भी है, शिफा भी है, अता भी है और दुनिया और आखिरत के सारे मसाइल का 100% हल है। ये बताएं कि जब कुरान हो और फिर मसाइल हो और कुरान हो फिर उलझने हो, हाँ एक चीज है कि अल्लाह पाक बाज़ औक़ात अपने अंबिया को आजमाइश अता फरमाते हैं और जो नादान होता है, नावाकिफ होता है, उस आजमाइश को समझ नहीं पाता। इन्होंने मुझे परेशान किया है, परेशान से मुराद मुझे भूल गए हैं, मुझसे पीठ की है, मुझे छोड़ चुके हैं। अल्लाह तो इनको ऐसी परेशानी दे जिसमें ये दुखते रहें, परेशान होते रहें। बस दुआएं देता है कुरान। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह की ख्वाब में ज़ियारत की, अल्लाह को खुद देखा, खुद रब को देखा।
ओए हाय, वो इमाम अहमद बिन हंबल है जिनको जंजीरों से बांध के घसीटा जा रहा है, जिन पे कोड़े मारे जा रहे हैं। जो रूह की दुनिया से, विलायत की दुनिया से नावाकिफ है, वो तो कहेंगे कि इमाम अहमद बिन हंबल यहां वजीफे करते, तस्बीहां करते, पर नहीं, रब का कोई एक और निजाम भी है जो तेरी समझ से बालातर है। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह को ख्वाब में देखा। अल्लाह पूछा, या अल्लाह, तेरा कुर्ब, तेरी दोस्ती, तेरा ताल्लुक कैसे नसीब हो? मैं तेरा यार बन जाऊं, यार रहे यार अब तो मेरा, और मैं तेरा यार रहूं, हर वक्त जिक्र और फिक्र में तेरे मस्त रहूं, सरशाद हूं। या अल्लाह, तेरा कुर्ब कैसे नसीब? और मैं अहमद, कुरान पढ़ने से, कुरान से, कुरान से। तो पूछा, या अल्लाह, कि ये कुरान देख के, समझ के, नहीं समझ के या बगैर समझे? फरमाया, जैसे पढ़, कुरान जितना पढ़ता जाएगा मेरी दोस्ती, मेरा ताल्लुक, विलायत के दर्जे मिलते चले जाएंगे। सिर्फ 10 मिनट कुरान को दे दे, बड़े बड़े बददुआओं से बच जाएंगे, बहुत बड़ी बददुआओं से। एक साहब थे, वो ना कढ़ाई का काम करते थे, उनके घर खवातीन 8-10 आती थी, ये हाथ से कढ़ाई का काम करते थे। फिर ये हाथ से बने हुए कपड़े वो कराची में दे आते थे और कराची से बाहर जाते थे, बाहरले मुल्क में, वहां ये चीजों बहुत पसंद की जाती है। तो एक दफा कहने लगे कि हमारे घर में हालात बहुत सख्त हैं, कोई दुआ फरमा दे। मैंने एक दुआ कर दी, फिर कुछ अर्से के बाद कहा कि हालात हमारा साथ नहीं दे रहे, आप दुआ फरमा दे। तो मैंने इस तरह आते रहे और मुझसे अपने हालात, कर्जे, बीमारियां, मुश्किलात, राहें बंद, रास्ते बंद, नाकामियां, ये सब बयान करते रहे। एक मैंने कहने लगे, मैं घर चलो, मुझे हर दफा कहते थे घर चल के अगर दुआ फरमा दें, अगर दुआ फरमा दें, मैं घर चलो। तो मुझे घर ले गए, तो मैं बाहर खड़ा हो गया, मैंने कहा पहले घर जाके इतला कर। तो जल्दी जल्दी में उन्होंने कोई घर को समेटा, मैं घर गया। कुछ खवातीन बैठी थी उधर, कढ़ाइयों का काम कर रही थी, हाथ से सीना परोना, फूल बनाने, जो भी होता है ये कर रही थी। और घर में एक वीरानी थी और घर में एक वहशत थी, और एहसास हो रहा था कि शायद ये घर वालों को रोटी कैसे मिलती है, इनकी गुर्बत और फक्र और तंगदस्ती कैसे, खाना कैसे मिलता, खाना कैसे मिलता। तो मैंने उनसे हाल हवाल पूछे, तो उनसे कहा, जी कारोबार हमारे पास बहुत है, काम बहुत है, हम जाते हैं कराची में, बड़े बड़े ताजर हमें बुलाते हैं, पैसे पेशी देते हैं और हमें कहते हैं माल हमें दे, वो कहते हैं हमें दे, हमें बढ़ा चढ़ा के कीमत देते हैं, तो घर में कुछ नहीं बचता। और ये जो खवातीन आती हैं ये ले जाती हैं, ये रोज बरोज मालदार होती जा रही हैं, और हम जो इतना बड़ा कारोबार करते हैं, हम रोज बरोज मकरूज, फकीर, मंगते और तंगदस्त होते जा रहे हैं। तो कहने लगे, हम क्या करें, हमारे पर मसाइल हैं, परेशानियां। हमारे किसी ने कहा कि जादू है, फिर हमने उसके लिए ये अमल किया, उसने इतने पैसे लिए, किसी ने कहा जिन्नात हैं, किसी ने कहा काली चीजें हैं, कोई इतना आया। उन्होंने मुझे एक लंबे चौड़े वाकयात सुनाए जिसमें सारा खर्चा ही खर्चा था, खर्चा ही खर्चा था। कभी खर्चा किस नाम से, कभी खर्चा किस नाम से, कभी किस नाम से, सारा खर्चा ही खर्चा था। मैंने उनसे अर्ज किया, मैं घर में कुरान कहाँ है? कहने का पड़ा, मैं वहीं ले जाऊं। कहना ले आऊं मैं कहना मुझे ले चल। तो घर में जहां कुरान पाक, एक अलमारी थी, उसमें कागज ठोंसे हुए थे, बहुत सारे कागज। कौन से थे? ये बच्चों की कापियां नहीं होती, बच्चों की कापियां जिसमें ये होमवर्क करते हैं बच्चे, कापियां होते हैं, इनमें लिखते हैं, उनके कागज। और पुराने कोई कायदे होते हैं, अलिफ अनार वाला कायदा, ये छोटे छोटे ABC वाले कायदे, उनके यहाँ बच्चे भी पढ़ते थे, वो बच्चे भी पढ़ा के उनसे फीस लेके गुजारा करते थे। तो वो सारे ठोंसे हुए थे, उनके नीचे से मैंने कुरान पाक निकाला। मैंने कहा और है? कहा नहीं। उसमें गिलाफ लिपटा हुआ था और उसमें धूल थी, मिट्टी थी। मैंने निकाला कुरान पाक और मैंने कहा, मैंने आपकी तावीज निकाल दी। अच्छा, मैं आपको मैं दिखाता हूं जो तावीज आपके थे, जिसकी वजह से आपके घर में बर्बादी, परेशानी, कर्जे, मसाइल, मुश्किलात, मैंने निकाल दी। मैंने वहां बैठ के कुरान पाक खोला, उसका जो गिलाफ था उसको बहुत झाड़ा, उसमें से मिट्टी निकली और कुरान पाक बोल रहा था, ये पढ़ा हुआ है। कुरान पाक बोल रहा था, ये पढ़ा हुआ है। कुरान के वर्क बोलते हैं, हम पढ़े हुए हैं, ये पढ़ा हुआ है, लेकिन छूट गया, इसका पढ़ना छूट गया, इसका पढ़ना छूट गया है। ये पढ़ा हुआ है लेकिन इसका पढ़ना छूट गया। मैंने कहा कुरान कौन पढ़ता था?
کہاں ہماری دادی زندہ تھی وہ پڑھتی تھی. کتنے سال ہو گئے مجھے یاد نہیں, کوئی 12-13 سال کتنے سال ہو گئے. اور میں نے کہا زوال کہہ رہا اتنے سال سے, کہہ رہا بس ان کی دعائیں تھی, برکتیں تھیں. میں نے کہا ان کی دعائیں برکتوں کا یقین ہے مجھے, یقیناً تھی, لیکن ان کی دعاؤں اور برکتوں میں اس قرآن کا ساتھ تھا, اس قرآن کا ساتھ تھا. اور یہ قرآن وہ پڑھتی تھی. کہنے لگے آپ کی بات ٹھیک ہے, یہ قرآن تھا جس کی دعائیں, جس کی برکتوں سے عرشوں سے فیصلے ہوتے تھے. دادی گئی, قرآن لپیٹا, رکھ دیا, اور گھر کے اندر کوئی قرآن کو اٹھانے والا نہیں, کوئی قرآن کو پڑھنے والا نہیں. اے اللہ کا کلام میرے بس میں نہیں. کتنے بزرگ ایسے گزرے ہیں, کسی نے تعویذ مانگا اور لکھ کے دے دیا, اللہ میں جانتا نہیں, یہ مانتا نہیں, تیرا بندہ ہے تو اس کا کام کر دے, اللہ اس کا کام ہو گیا. ایک بزرگ تھے, سنو, ایک بزرگ تھے کہیں سفر سے آئے, تو ان کا سوار بھی تھا, گدھا بھی تھا. کسی نے ان کو گھر دے دیا, تو گدھا بھی, بارش شروع ہو گئی, سردی تھی, تو گدھا جو ہے وہ بھی اندر کمرے میں آ گیا, وہ بھی آ گئے. تو ادھر جو ہے اس کی زچگی تھی, درد ذہن شروع ہوا. اس نے کہا بابا جی کوئی تعویذ دے دو. انہیں تعویذ لے کے دے دیا کہ یا اللہ میں بھی اور میرا گدھا بھی محفوظ ہو گیا, تو جان تیرا بندہ جانے اس کا کام کر دے. وہ تعویذ کام کر گیا. آج بھی وہ تعویذ کام کرتا ہے, آج بھی کام کرتے ہیں. ہماری روحانیت کی کتابوں میں اور ابکری میں بھی چھپا ہے, فارسی کا شعر ہے. یہ تو بول کام کرتے ہیں, سوچو اللہ کا کلام کا کام کرے گا. یہ تو بول کام کرتے ہیں. اس کو اپنے دل میں نقش کریں, دل کے اندر اس کا عکس لائیں, اس کا نقش لائیں. سیدہ فاطمہ کا میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں, محمد آل محمد کے وظائف بتا رہا ہوں, اور سیدہ کا عمل ہے. ان کے گھر میں جب بھی کوئی الجھنوں کا مارا ہوا, کوئی خاتون آتی تھی, آپ یہی فرماتی تھی اور یہی عمل دیتی تھی, یہی وظیفہ دیتی تھی, یہی تسبیح دیتی تھی. بات سمجھ آ گئی یا رہتی ہے؟ پکی بات ہے, 100% سمجھ آ گئی. آپ اس کو نا, آپ ایسا کریں, آپ اس کو ایسا کریں, میرے اوپر نقش لگائیں, نشانے لگائیں, ٹرائی کریں نا, یعنی یہیں سے کام شروع کر دیں. اور یہ نیت کریں کہ یا اللہ یہ جو فقیر بیٹھا ہے, اس عمل کا نور, اس کی برکتیں, اس کی خیریں اس فقیر کو عطا کر دیں. میری پیشانی کے اوپر لگائیں اس ٹائم پہ, اور میں آپ کی پیشانی پہ لگا دوں. اور پوری دنیا میں جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں, میں ان کو نہیں دیکھ رہا, میں انشاءاللہ اللہ کے خزانوں بھیج رہا ہوں, فرشتوں کو دیتا ہوں, فرشتوں جا کے لگا دو, فرشتے لگا دیتے ہیں انشاءاللہ. بہت چھوٹا سا عمل پڑتا کا کام اس کا بتائے گا. میرا چھوٹا ان محمد چھوٹا سا تھا نا, اس کو کچھ چھیڑتا تھا, کہتا تھا بابا جی بتاؤں گا, مجھے بھی دھمکی دیتا تھا, کہتا بابا جی بتاؤں, کہتا بابا جی کو بلاؤ, مجھے بھی دھمکی دے کے کہتا تھا, بابا جی بتاؤں گا, بابا جی بتاؤں گا. تو یہ وظیفہ بتائے گا انشاءاللہ, یہ وظیفہ بتائے گا کہ اس کا نقش کی طاقت اور تاثیر کیا ہے. جب میں اللہم اغفر لی ولوالدی پڑھیں, وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات, جو 27 دفعہ یہ پڑھا, جب بھی پڑھا تو میری دعائیں قبول ہوئی. سامنے سے کہنے لگے بس صرف تھوڑا سا سانس بند کرنا ہوتا ہے. مجھے کہنے لگے ایسے معصوم سے لہجے میں, تھوڑا سا سانس بند کرنا ہوتا ہے, تھوڑی سی آنکھیں ڈبڈبانی ہوتی ہیں, اور تھوڑا سا اپنے آپ کو وقفہ دینا ہوتا ہے, اور 27 بار یہ توجہ دے کے پڑھنا ہوتا ہے. پڑھ کے اپنی دعا اللہ کے سپرد کر کے فارغ ہو جاؤ. اپنی دعا کس کے سپرد کر کے؟ اللہ کے سپرد کر کے فارغ ہو جاؤ. بس کہا یہی میرے ذمہ ہے مولا, تیرے حبیب کا فرمان ہے, جو یہ 27 بار پڑھے گا اس کی دعائیں قبول ہوں گی. تو سچا, تیرا حبیب سچا, بول سچے. مجھے اپنی سچائی کا دعویٰ نہیں, مجھے علم ہے میں کتنا سچا ہوں. میں نے 3 سچائیوں کو جمع کر دیا. کون سی سچائی؟ اللہ کی سچائی, اس کے حبیب کی سچائی, اور اس وظیفے اور ان لفظوں کی حرفوں کی سچائی. میں نے یہ سچائی ساری جمع کر دی ہے, بس اللہ باقی کام تیرا ہے. اور اللہ کہتا ہے چوتھی سچائی قبولیت کی, پھر وہ میرے ذمہ ہے. قبولیت کی سچائی پھر وہ میرے ذمہ ہے. انشاءاللہ میں سچا کر کے دکھاؤں گا, اور میں سچا بنا کے دکھاؤں گا, میں سچا کر کے دکھاؤں گا, میں سچا بنا کے دکھاؤں گا. صرف 27 بار. اچھا اب ہم ایک دفعہ پڑھتے ہیں تو جتنا بڑا مجمع ہے تو پتہ نہیں کتنے 27 ہو جائیں گے. آپ ایک کام کریں, آج ہم ہمارے ایک صاحب تھے, وہ کہتے تھے نقدہ سوادہ ادھارہ فسادہ. نقدہ سوادہ, سواد کہتے ہیں مسے کو, سائیکل کو. نقدہ سوادہ ادھارہ فسادہ. ہم آج نقد کرتے ہیں اتنا بڑا مجمع, ماشاءاللہ پوری دنیا کا مجمع, خواتین مردوں کا. ہم ایک دفعہ صرف پڑھتے ہیں, لیکن سب سے پہلے اللہ سے اپنی ایک ضرورت پیش کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو کامل ہدایت دے, کامل ایمان, اخلاص, برکت, عافیت دے دے, اور کامل اخلاق دے دے. اور اللہ میری ضرورتوں کو غیب سے پورا کر. ٹھیک ہے, ضرورت میں ساری چاہتیں, ساری مشکلیں, ساری پریشانیاں, ساری ناکامیاں, ساری گردشیں, سارے حالات, ان سب کا نام میری ضرورتیں ہیں. ان سب کا نام کیا ہے؟ میری ضرورتیں ہیں. ان سب کا نام ہے میری ضرورتیں. اور ہم ڈوب کے پڑھتے ہیں سارے مل کے. ان میں کوئی طلب والا, کوئی تڑپ والا, کوئی پردیسی, کوئی مسافر, کوئی جذبے والا, کوئی رونے والا, کوئی خدمت والا, کوئی سخی, کوئی سجدوں والا, کوئی قیام والا, کوئی دعا والا, کوئی رکوع والا, کوئی ایسا جس کے روزے قبول, کوئی ایسا جو روزے دار ابھی روزہ افطار کیا, شوال کے روزے چل رہے, کوئی ایسا جو اللہ سے مانگنے والا, کوئی ایسا جو توبہ کرنے والا, کوئی ایسا جس کی پیشانی میں پہلے دن سے سعادت لکھی ہے. وہ اکیلا بھی جنت میں نہیں جائے گا بلکہ ساتھ لے کے جائے گا. پتہ نہیں کس رنگ کا, کس خوشبو کا, اور کون سا پھول, کون سی پنکھڑی, کون سی کلی اور کون سی خوشبو یہاں بیٹھی ہے,
वो सारे के सारे मिल के पढ़ रहे हैं अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मोमिनीना वल मोमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात मुबारक बरकत सआदत अल अहयाउ मिनहुम वल अमवात। एक रिवायत में ये भी है। अब सोचें कितने लोगों ने दुआ मांग ली और पता नहीं किसके सुफैल मेरी भी कबूल हो गई इंशाअल्लाह। जैसे मैंने कहा ना कि सूरत कौसर का चिल्ला इंशाअल्लाह कबूल हो गया। ये जो वजीफे हैं किसी दुर्वेश की या कोई दुर्वेश ने जिसको इजाजत है उसकी इजाजत सही हो। हर बंदा इजाजत देना ना शुरू कर दे। इजाजत के पीछे निस्बतें चाहिए, उन निस्बतों की ताकत चाहिए। वो जो इजाजत मिलती है उस इजाजत के अंदर जो तासीर होती है, उसमें जो कमाल होता है, उसमें जो अंदर की कैफियतें होती हैं, उस इजाजत से नस्लों में तमंगरी दौलत रिस्क इज्जत सेहत ऐसे बारिश की तरह बरसती है। मेरे जो मुर्शिद थे हजरत ख्वाजा सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, मेरे मुर्शिद जो थे वो हजरत दाता साहब की सच्ची आल में से थे। मुझे जाते जाते उन्होंने इजाजत दी 1991 सितंबर में और मदीना मुनव्वरा फरमाया मैं जा रहा हूं, बस आप बकी में और बकी के अंदर जाके सो गए। अब भी मैं मुर्शिद के यहाँ जाता हूं तो जन्नत अल बकी के कब्रिस्तान में उनकी निस्बतें देखे कितनी ऊंची हैं। फिर वो नहीं 26 बड़ी हस्तियों ने मुझे खिलाफतें इजाजतें दी, 26 से बल्कि ज्यादा इजाजतें और खिलाफतें दी और उनकी तवज्जुहात हैं, उनकी पीछे दुआएं हैं और पीछे कामिल के हाथ हैं। ये रूहानियत की निस्बतें होती हैं, रूहानियत की निस्बतें होती हैं। इन निस्बतों के साथ जैसे आप तस्बीखाने में माशाल्लाह पूरी दुनिया में लोग यहाँ आए हुए हैं और बड़े बड़े हस्तियां यहाँ आई हुई हैं जो मिट्टी होके चटाइयों पे पड़े हैं, खवातीन में भी मर्दों में भी, बड़े बड़े ओहदों वाले इज्जतों वाले बड़े बड़े मकाम वाले यहाँ अपने मुर्शिद खाने में बेहैसियत होके पड़े हैं। जो बेहैसियत होके आता है अल्लाह उसको इज्जत और मकाम और हैसियत दे। कहने लगा मैंने ना हमजाद को काबू करने के लिए मैंने एक अमल किया। अमल यह था कि एक बड़ा सा थाल ले ले, जैसे ये गाड़ियां मिट्टी में थाल होते हैं, उसका चराग बना ले, उसमें 10 किलो तेल डाले और बड़ी सारी बत्ती हो, ठीक, उसकी बत्ती जलाएं। 10 किलो तेल जलना है। ये साथ कितना तेल जलना है? उसकी बत्ती में उसकी लौ में देखना है और फिर बैठना इस अंदाज से है कि मेरा साया हो और फिर मैं अपने साये को भी देखूं, लो को भी देखूं और उसके बाद ये वजीफा पढ़ना है। 40 दिन में ये 10 किलो तेल जल जाता है। दिन रात बैठना है और इसको पढ़ना। 30 दिन जब गुजरे थे, 30 दिन गुजरने के बाद उसको नक्शे नजर आना शुरू हुए। नक्शे ये नजर आना शुरू हुए कि घर है, बच्चे हैं, खेल रहे हैं, अम्मा बैठी है, आपस में बच्चे को लड़ भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं। इसने उधर से तवज्जो हटाई। मुर्शिद ने फरमाया था कि देख मेरी निगरानी में अमल कर रहा है, नक्शे नजर आएंगे, किसी नक्शे में ना तवज्जो करना ना खौफ करना, खौफ भी आएगा, चीजें भी आएंगे, ना करना है, बस ना करना। दूसरे दिन ऑफिस से नजर आया, फिर बच्चे हैं किसी बाग में खेल रहे हैं, एक बच्चा फिर गुम हो जाता है, माँ रोती है, इतना रोती है, इसको रोना आ जाता है। फिर ख्याल आया, मुर्शिद ने फरमाया था किसी तवज्जो ना कर, ये क्या नक्शा शुरू हो गया। अच्छा 2 दिन के बाद